सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो कितना प्रबल होता है। भगवान शिव ने उस पार्वती के कंकाल को, हड्डियों को सीने से लगाया ऐसे, और 10,000 वर्ष तक उनको लिए फिरता रहा जंगल में, इधर उधर, उसको पार्वती समझ के। ऐसे पागलों जैसा हाल हो गया भगवान शिव का। तब कहते हैं भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्कर मार के और पार्वती जी के कंकाल के टुकड़े टुकड़े किए कि जब तक ये टुकड़े टुकड़े नष्ट नहीं होगा शरीर, तब तक भगवान शिव का मोह इससे भंग नहीं होगा। तो जहाँ पर आँख गिरी, वहाँ जहाँ आँखों वाले स्थान गिरा हड्डी ही, वो तो नैना देवी बना दिया मंदिर। जहाँ पर धड़ गिरी वहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर बना दिया। ऐसे ये मंदिरों की स्थापना हुई। अब इसमें काफ़ी सत्संग में बहुत सा निर्णय आपको मिलेगा। अब जैसे नैना देवी का मंदिर क्यों बना, वैष्णो देवी का मंदिर कैसे बना, जहाँ पर भगवान शिव के, पार्वती जी के जो अस्थियाँ थी उसका धड़ गिरा था नीचे का हिस्सा, उसको वहीं पर जमीन में गाड़ कर अंतिम संस्कार किया गया और उसके ऊपर एक यादगार बना दी, गुंबद सा बना दिया कि आने वाले समय में ये यादगार बनी रहे कि भगवान शिव के ने ऐसी लीला की थी, पार्वती ऐसे हुआ था, और उसकी यहाँ पर ये धड़ को अंतिम संस्कार किया गया था। जहाँ नैन पड़ी वहाँ पर नैना देवी का भी इसी प्रकार यादगार बनाई थी कि आने वाले समय में कहीं न ऐतिहासिक बातों को कोई झुठला ना दे। अब उसकी पूजाएं शुरू होगी। वो एक मात्र यादगार है, वहाँ पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता। अब क्या होता है, अब भगवान शिव का वो मोह भंग हुआ कि तू तो अस्थियां लिया फिर रहा था, ये तो पार्वती नहीं थी। फिर उसके मन में आया कि देख तेरे साथ कैसी समस्या ही कि एक वासना तेरे अंदर, जो काम रूप है, जो काम तेरे अंदर है, वासना है, स्त्री की इच्छा जो है, इसके कारण ही तो मैंने विवाह किया, और विवाह किया तो मेरे साथ धोखा किया पार्वती ने, मेरे से झूठ बोला, पीछे से जाकर उसने सीता का रूप बना। मैं सबसे प्रिय समझता था इसको कि ये मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलती, उसने मुझे धोखा दे दिया। तो क्यों ना ऐसा यत्न करूं कि मैं अपने इस विषय वासनाओं को, अपने रजोगुण को, अपने काम को समाप्त कर दूं, तपस्या करके मुझे भविष्य में स्त्री की आवश्यकता ही ना पड़े। इस उद्देश्य से भगवान शिव ने 88,000 वर्ष तक तपस्या की और कहते हैं कामदेव को नष्ट कर दिया। ये काल बड़ा चाल है, चालबाज है। उसने एक भेज दिया अपना ड्रामा करके, उसने कहा मैं कामदेव हूँ, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। भगवान शिव ने उसको अपने त्रिशूल आदि से दृष्टि से नष्ट कर दिया कि मैं तुझे नष्ट कर देता हूँ। अब भगवान शिव जी ने सोचा ले कट गया रोग, कामदेव न मर गया, अब तू निश्चिंत हुआ। अब कुछ वर्षों के बाद काल भगवान को याद आई बात। कुछ वर्षों के बाद काल भगवान के मन में आया कि इस प्रकार जैसे आज भगवान इस शिव ने साधना करके और ये मान लिया है कि मैंने अपनी वासनाओं को नष्ट कर लिया, आने वाले समय में इसकी देखा देखी और भी कोई ना कोई ऐसे बैठ जाएंगे, और ये ऐसे बैठने लगे तो तेरा काम बंद हो जाएगा, क्योंकि संतान उत्पत्ति होगी नहीं, तू खाएगा कहाँ से। इसको ये चिंता और लगी रहती है। उसी समय रिमोट से, क्योंकि 21 ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं और जिनके हेड, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के रिमोट इसके हाथ में। तो इसने उसी समय अपने प्रेरणा से शंकर भगवान के मन में ये प्रेरणा पैदा कर दी कि कहते हैं जब सागर मंथन हुआ था तीसरी बार, उसमें एक अमृत का कलश निकला था, एक मदिरा का कलश निकला था। राक्षसों ने अमृत का कलश ले लिया था
और भगवान विष्णु ने एक मोहनी, एक स्त्री का, सुंदर स्त्री का रूप बना करके और राक्षसों को अपनी तरफ आकर्षित करके, धोखा दे करके वो कलश बदल दिया था। शराब का तो उनको दे दिया था, अमृत का उठा लाई थी। तो उनके मन में आती है, भगवान शंकर के मन में ये आई कि उस समय भगवान विष्णु लड़की के रूप में, स्त्री के रूप में कितने सुंदर लग रहे होंगे। आज मैं चल के उनके पास, विष्णु जी के पास चल के उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना वो रूप बनाइए, दिखाइए मुझे जो आपने सागर मंथन के समय राक्षसों को धोखा देने के लिए बनाया था, स्त्री रूप बनाइए। क्योंकि उस समय मैंने विष को ग्रहण कर लिया था और मुझे नशा बन गया था, मैं नहीं देख पाया था। इतना विचार करके भगवान शंकर जी विष्णु जी के द्वार पर जाकर बैठ गए। आओ भगत हुई, प्रणाम हुआ, पूछा कैसे आना हुआ महादेव। तब भगवान शिव ने कहा कि भगवान आज मैं आपके पास एक विशेष कार्य से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपने जब राक्षसों से वो अमृत का कलश छीना, वापस लिया और मदिरा का उनको दिया, तो आपने स्त्री रूप बनाया था और मैं उसको देख नहीं सका क्योंकि मैंने वो विष ग्रहण कर लिया था। आज मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ, मुझे एक बार वो स्त्री रूप बनाकर दिखाइए। अब भगवान विष्णु जी कहने लगे, भोलेनाथ वो तो कोई मजबूरी थी, कोई समय था, अब बता मुझे शर्म नहीं आओगी, मैं लड़की बन के खड़ा हूँ तेरे सामने। भगवान शिव जी कहने लगे, मैं बैठ गया आपके द्वार पर और जब तक मुझे रूप नहीं दिखाओगे मैं नहीं जाऊं। भगवान विष्णु को पता था कि ये भगवान तो भाई 88,000 वर्ष तक तप करके आए और यहाँ बैठ गया, ये उठे कोई ना मन माने 10,000 वर्ष तक, तो इससे भी पीछा छुटवाना आवश्यक है। ऐसे ही बात बूत करके, मजाक मजूक करके और घर अपने महल की तरफ चले गए। भगवान बैठो भोलेनाथ अभी आता हूँ मैं। तो वहाँ से अंतर्ध्यान होकर के भगवान शिव अकेले बैठे थे बाहर बरंडे में और सामने बहुत सुंदर बाग था, वन था। थोड़ी सी दूरी पर भगवान विष्णु ने सुंदर लड़की का रूप बनाया, अर्धनग्न शरीर उसका, और भगवान शिव ने इधर देखा, कोई नहीं देख रहा है तो उठकर चल भाग लिए उस लड़की के पीछे। और भगवान शिव जी और विष्णु जी जो स्त्री रूप में था वो थोड़ा सा और माड़ी सी स्पीड पकड़ के आगे को चलने लगे। आखिर में भगवान शिव ने दौड़ के उसका हाथ पकड़ दिया। तब तक भगवान शिव की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, जो यहाँ वर्णन भी नहीं की जा सकती, उनके इतिहास में लिखा है। उसी समय भगवान विष्णु जी ने अपने विष्णु रूप बना लिया। जब उनके मुंह की तरफ देखकर, उनका देखकर ये सती थी, तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसे मूर्ख बनाया था जैसे आपको बना दिया, राक्षसों को मैंने ऐसे मूर्ख बनाया था। अब यहां परमात्मा क्या कहना चाहते हैं बंदी छोड़ कबीर साहब जी? कहते हैं जैसे अग्न काष्ठ के माही है, व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नौ खंडा। जैसे लकड़ी में आग है लेकिन दिखाई नहीं देती, और जब इसको तिल्ली लगाई जाएगी तो ये अग्नि रूप धारण कर लेगी। कहते हैं जैसे अग्नि काष्ठ के माही है, व्यापक पर दिख नाही, ऐसे काम देव पर चंडा, और व्यापक सकल दीप नौखंडा। विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग, इसका तरीका ही दूसरा है। इसको विकारों को नष्ट करने का जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी शब्द, सप्रस, रूप, रसगंध आदि हैं, इनको नष्ट किसी हठ योग या क्रिया से नहीं किया जा सकता। इससे तो ये सिर्फ एक कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा जैसे भूबल में आग होगी हो, ऊपर राख ठंडी हो जाती है लेकिन अंदर चौंकी तो विद्यमान रहती है। इसका तरीका है ज्ञान प्रथम, ज्ञान के बाद फिर सिमरण, जो श्वास का सिमरण है, इन विकारों को बिल्कुल धीरे धीरे नष्ट कर डाल।